अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड आवर अर्थ पार्ट 8। हम इस वक्त कर रहे हैं इसका टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स इसके कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना। कल हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे, हम देख लेते हैं क्या क्या किया था हमने। हमारा एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, दैट वाज व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये हमने किया था 3 लेयर्स कौन कौन सा है? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। व्हाट इज़ अ रॉक? रॉक किसे बोलते हैं? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, मास ऑफ मिनरल मैटर विच मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट, विच मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं रॉक। ये भी हमारा हो गया। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। व्हाट आर एक्सट्रूसिव and intrusive rocks? Extrusive and intrusive, they are types of igneous rocks. ये किसकी types हैं? They are types of igneous rocks. अब एक्सट्रूसिव कौन सी रॉक है? एक्सट्रूसिव वो रॉक है जब ये मोल्टन मैग्मा बाहर आ जाता है, जो बाहर आके अर्थ्स क्रस्ट पे जो रॉक बनती है, दैट्स एक्सट्रूसिव। और इंट्रूसिव जो अंदर ही इनसाइड अर्थ्स क्रस्ट जो रॉक बनती है, इनसाइड अर्थ्स क्रस्ट जो रॉक बनती है, वो बाहर नहीं आ पाती जब मैग्मा अंदर ही कूल डाउन हो जाता है इन अर्थ्स क्रस्ट, जो वहाँ पे रॉक बनती है, दैट्स इग्नियस रॉक। और हमारा ये 5th वाला क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? रॉक साइकिल किसे कहते हैं? मैंने जैसे आपको कल कहा था कि जो रॉक साइकिल होता है, जो मैग्मा से रॉक्स बनती है, रॉक बनती है इग्नियस रॉक, फिर उससे सेडिमेंट्री रॉक, फिर उन दोनों से मेटामॉर्फिक रॉक, फिर वो फिर से कन्वर्ट हो जाती है इनटू मैग्मा। ये जो साइकिल चलता रहता है, साइकिल चल, दैट्स कॉल्ड एज रॉक साइकिल। इसको हम बस कह सकते हैं ऐसे, व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टन कंडीशन। सर्टन कंडीशंस में मैंने आपको बोला क्या कंडीशंस होने थे। मेटामॉर्फिक के लिए क्या कंडीशंस? मेटामॉर्फिक के लिए हाई हीट एंड टेम्परेचर। हाई हीट एंड टेम्परेचर ये है, मैं आपको दिखाऊंगा ये। When one type of rock change to another type under certain conditions in a cyclic manner, then this process of transpiration of the rock from one to another is known as rock cycle, is known as rock cycle under certain condition। इन certain conditions के बारे में मैंने आपको बोला क्या क्या certain conditions है। जब मेटामॉर्फिक रॉक बनती है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? हाई हीट एंड प्रेशर। वो हाई हीट एंड प्रेशर, प्रेशर तो है लेयर्स ऑफ अर्थ की वजह से आ जाता है, और हीट जो जो मोल्टन मैग्मा है उसकी वजह से, जो मेंटल में होता है उसकी वजह से हीट मिल जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक दे चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक, दैट्स कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स? के यूजेस क्या क्या हैं? जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है, रॉक्स के यूजेस, एक तो यूज़ हम कर सकते हैं इनको कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, बिल्डिंग्स बनाते हैं या रोड्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। और आदि ऐसी शाइनी रॉक्स होते हैं, शाइनी रॉक्स होते हैं, शाइनी रॉक्स जो चमकीले होते हैं, शाइनी रॉक्स होते हैं, वो हम लगता है किस लिए? दैट्स यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, दैट्स यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जेवर जो होते हैं। ऐसे ही आदि रॉक्स होते हैं, वो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स। और वो मिनरल्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड। जैसे मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, गोल्ड होता है, कॉपर होता है। आपको पता है कॉपर के हम बर्तन बनाते हैं, आयरन के भी बर्तन होते हैं, या टिन शीट्स होते हैं, या हम गेट अगर बनाएंगे वो होते हैं उसके। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, सम रॉक्स आर यूज, सम आर यूज एज फ्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल कोल टाइप ऑफ रॉक, नेचुरल गैस एंड पेट्रोल, दे आर यूज एज फ्यूल्स। फ्यूल होता है एज यूज, कोल होता है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं फॉर किस लिए? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, ठीक है ना। वो नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में आपको पता ही है, मैंने आपको बोला भी था, दैट्स एलपीजी आता है इसमें, एंड सीएनजी। एलपीजी है दैट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में अक्सर यूज़ करते हैं। एंड सीएनजी, व्हाट इज सीएनजी? इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
ये आपने इसमें पढ़ा भी होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, ये आपने 7th के साइंस में भी पढ़ा होगा। दे आर कॉल्ड एज एलपीजी, जो है एलपीजी एंड सीएनजी, दे आर कॉल्ड एज, उनको क्या दूसरा नाम है, दे आर कॉल्ड एज क्लीनर फ्यूल्स। क्लीनर फ्यूल्स क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि दे कॉज लेस पोल्यूशन। जब ये बर्न होते हैं, ऑन बर्निंग दे कॉज लेस पोल्यूशन, इनकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। बनस्बत कि अगर हम वुड जलाते हैं या कैरोसिन जलाते हैं, उनसे पोल्यूशन हो जाता है और इनसे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। ऐसे ही सम रॉक्स आर सॉफ्ट, दे आर जो टेल्कम पाउडर, जो हम टेल्क यूज़ करते हैं, या चॉक्स जो बोर्ड्स पे, ब्लैक बोर्ड्स पे लिखने के लिए चॉक्स होता है, वो भी इन्हीं रॉक्स से बनता है। अब है ये क्वेश्चन, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? व्हाट आर मेटामॉर्फिक? मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी रॉक होती है? ये वो रॉक होती है विच आर फॉर्मड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ, किससे किसकी कन्वर्जन ऑफ? जो कन्वर्जन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट, हाई हीट और ग्रेट हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज, और कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो रॉक्स जो कन्वर्ट होती हैं जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट होती हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, दे आर कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर इसे उतारेंगे। द रॉक्स विच आर फॉर्मड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर और कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक, इनको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है ना? ऐसे ही द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा से जो रॉक बनती है दैट्स कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक, है ना? वो प्राइमरी रॉक कौन सी है? वो दैट्स इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक इज, इसका आएगा इग्नियस रॉक। ऐसे द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इनर मोस्ट पहला कौन सा है? क्रस्ट। दूसरा कौन सा है? मेंटल। इनर मोस्ट वन इज दैट इज कोर, इसका आएगा कोर। ऐसे गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल्स। किसके एग्जाम्पल्स हैं? गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल, दे आर मिनरल्स, दे आर मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स में, ये गोल्ड है, पेट्रोलियम, दे आर मिनरल्स। ठीक है ना? रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, जिन रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स मैंने आपको बोला था लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी में, और कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, फिर उसके ऊपर तह पे तह एक रॉक बनती है, तो उसकी जो वो डेड बॉडी है वहीं पे प्रिजर्व होती है, तो हम उसी को हम कहते हैं फॉसिल, उसी को हम कहते हैं। वो लिविंग, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं या प्लांट्स भी हो सकते हैं। वो उन रॉक्स, किन रॉक्स में होता है? मैंने आपको पढ़ाया था सेडिमेंट्री रॉक्स में। वो क्या, जब सेडिमेंट्स छोटे छोटे होते हैं, सेडिमेंट्स के ऊपर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेक्ट मर गया, यहाँ पे ऊपर से और एक तह आएगी इसकी, सेडिमेंट्स की, और एक तह ऐसे 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 ऐसी, तो ये इसी में रहेगा, इसी में होके रहेगा यहाँ पे, उसी को हम कहेंगे फॉसिल, इसको हम कहेंगे फॉसिल। ये किस रॉक्स में होता है? ये होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है ना? इन द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज यूजली दैट्स क्रस्ट, सबसे थिनेस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। अब मैच द फॉलोइंग। कोर क्या है? कोर इज, इन में से आपको देखना क्या है। अर्थ सरफेस used for roads and buildings, made up of silicon, has definite chemical composition, innermost layer, it's innermost layer of earth. Minerals कौन है? Minerals में क्या होता है? They have used for roads, buildings, made of, ये है innermost chains into slate, process of transpiration of the rock. Minerals used for earth's surface, made of silicon and ammonia, has definite chemical composition. Minerals have definite chemical composition. Rocks क्या है? They are used for, ये they are used for roads and buildings. ठीक है ना? clay changed into slate, कि ये कौन सा है? मेटामॉर्फिक रॉक है ना? जब क्ले चेंज होता है इंटू स्लेट में, ये मेटामॉर्फोसिस है, दिस मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना? Cl, अब Cl क्या है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, है ना? Si फॉर सिलिकॉन, Al फॉर एल्यूमिना, सिलिकॉन एंड एल्यूमिना कहीं पे होगा, मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। ये आपका हो गया मैच। ठीक है ना?
ये आप इंशाल्लाह अपनी टेक्स्ट बुक्स पे करेंगे, या आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पे करेंगे तो इंशाल्लाह tomorrow we will be taking up the next chapter. That's all for today.